हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से अपने YouTube चैनल जिक्सना स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। हम बात कर रहे थे श्रीलंका के बारे में, श्रीलंका के दो भाषाई समूह के बारे में, सहेली और तमिल भाषाई लोगों के बारे में। इन दोनों के बीच में विवाद बढ़ जाता है, उनके जो संबंध है वो खराब होने शुरू हो जाते हैं। तब श्रीलंकाई समुदाय क्या करते हैं? श्रीलंकाई समुदाय तमिल भाषाई लोगों ने अपने बचाव के लिए, यानी उस समय यानी श्रीलंका के अंदर बहुसंख्यकवाद यानी सहेलियों का शासन था, लेकिन उस सहेलियों के शासन से तमिल भाषाई लोग क्या थे? नाराज थे। तब तमिल भाषाई लोगों ने अपनी राजनीतिक पार्टियां बनाई और अपनी अनेक मांगों को लेकर संघर्ष किया, लेकिन उन सभी मांगों को नकारा गया और इस नकारने की वजह से इन दोनों के बीच में जो टकराव था वो गहरा हो गया और जिसकी वजह से गृह युद्ध होने लगा। और गृह युद्ध होने से अनेक लोग मारे गए। श्रीलंका के अंदर अनेक ऐसे परिवार थे वो उस देश को छोड़कर, उस मुल्क को छोड़कर शरणार्थी हो गए। और इस गृह युद्ध से कई लोगों की रोजी रोटी चौपट हो गई और कई लोग ऐसे थे जो वो बेघर हो गए। लेकिन इस गृह युद्ध का जो अंत होता है वो 2009 को होता है। देखें विस्तार से इस कहानी को कि श्रीलंका के अंदर दो समूह था। श्रीलंका के अंदर दो भाषाई समूह था जिसका नाम था, एक तो सहेली भाषाई समुदाय और दूसरा था तमिल। सहेली भाषाई समुदाय के लोग बहुसंख्यक थे और इन्होंने अपनी बहुसंख्या के बल पर श्रीलंका के अंदर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया और 1956 के अंदर कानून बनाया, जिस कानून की वजह से तमिल भाषाई लोग क्या थे? नाराज थे, यानी नाराजगी व्यक्त की। इन तमिल भाषाई लोगों ने इनके जो बनाए गए जो कानून था जिससे नाराज थे और उन्होंने क्या कर दिया? अनेक पार्टियां बनाना शुरू कर दिया, अनेक संघर्ष किया। उन्होंने तमिल भाषाई लोगों की हम बात करें श्रीलंका के अंदर तो अपनी राजनीतिक पार्टियां बनाई। इन्होंने क्या किया? राजनीतिक पार्टियां बनाई, राजनीतिक पार्टियां बनाई और राजनीतिक पार्टियां बनाने के बाद उन्होंने संघर्ष करना शुरू कर दिया कि हमारी जो भाषा है तमिल भाषा को क्या किया जाए? राजभाषा घोषित की जाए, राजभाषा घोषित की जाए और क्षेत्रीय स्वायत्तता हासिल की जाए। ठीक है। और शिक्षा व रोजगारों में समान अवसर प्रदान किए जाए। इन सब को लेकर तमिल भाषाई लोगों ने क्या कर दिया? संघर्ष कर दिया। क्या कर दिया? संघर्ष कर दिया। किन बातों को लेकर कि तमिल भाषाई लोगों ने पहले तो राजनीतिक पार्टियां बनाई, फिर उन्होंने कहा कि हम जो तमिल भाषा है उसको राजभाषा बनाई जाए, यानी उसको राजभाषा घोषित की जाए। क्षेत्रीय स्वायत्ता का अर्थ होता है कि स्वयं के फैसले लेने का जो अधिकार होता है उसे क्या कहा जाता है? स्वायत्ता कहा जाता है। तो स्वयं के फैसले लेने का जो अधिकार होता है उसे क्या कहा जाता है? स्वायत्ता कहा जाता है। और फिर उन्होंने कहा कि शिक्षा और रोजगार के जो अवसर है, चाहे वो सहेली समुदाय के लोग हों चाहे वो तमिल भाषाई लोग हो, उनको क्या मिले? समान अवसर प्रदान किए जाए। ये इन सब बातों को लेकर तमिल भाषाई लोगों ने क्या कर दिया? संघर्ष कर दिया। लेकिन इन संघर्ष में तमिल भाषाई लोगों को क्या हासिल हुई? सफलता प्राप्त नहीं हुई। ठीक है। सफलता प्राप्त नहीं होने की वजह से श्रीलंका के अंदर इन दोनों के जो संबंध थे वो धीरे धीरे नाराज तो थे, लेकिन उनके
उस नाराजगी ने एक ऐसा रूप ले लिया, उस टकराव ने ऐसा रूप ले लिया जो क्या बन गया, गृह युद्ध बन गया। क्या बन गया, गृह युद्ध। इस गृह युद्ध ने यानी ये पहले बताइए, यानी पहले हम बात करें कि इस गृह युद्ध का अर्थ क्या होता है। गृह युद्ध की हम परिभाषा की बात करें कि किसी मुल्क के अंदर, देख लेता हूं गृह युद्ध की परिभाषा, किसी मुल्क में सरकार विरोधी समूह, सरकार विरोधी समूह की हिंसक लड़ाई एक ऐसा रूप ले ले जो युद्ध सा लगने लगे, उसे क्या कहा गया है, गृह युद्ध कहा गया है। क्या कहा गया है, गृह युद्ध कहा गया है। एक बार फिर देख लीजिए कि किसी मुल्क यानी किसी देश के अंदर जो सरकार विरोधी जो समूह होते हैं, उनकी जो हिंसक लड़ाई होती है वो एक ऐसा रूप ले ले जो क्या लगने लगे, गृह युद्ध सा या युद्ध सा लगने लगे, उस युद्ध को गृह युद्ध कहा गया है। ठीक है, क्लियर बात। इस गृह युद्ध का श्रीलंका के अंदर हम बात करें तो श्रीलंका के अंदर 2009 को इसका अंत हो जाता है। श्रीलंका के अंदर 2009 को इस गृह युद्ध का क्या हो जाता है, अंत हो जाता है। लेकिन इस गृह युद्ध से क्या हुआ श्रीलंका के अंदर, इस श्रीलंका के अंदर गृह युद्ध से हजारों लोग मारे गए, हजारों लोग मारे गए और अनेक परिवार शरणार्थी हो गए, अनेक परिवार शरणार्थी हो गए, अनेक परिवारों की रोजी रोटी चौपट हो गई। यानी इस श्रीलंका के अंदर गृह युद्ध की वजह से हजारों लोग मारे गए, अनेक परिवार थे शरणार्थी। यानी कहने का मतलब है इस गृह युद्ध से वो क्या हो गए, डरकर भाग गए थे, उस देश को छोड़कर दूसरे देश के अंदर शरण ली थी, वो शरणार्थी होते हैं और अनेक परिवारों की रोजी रोटी चौपट हो गई इस गृह युद्ध की वजह से। लेकिन इस गृह युद्ध का जो अंत है वो 2009 के अंदर हो जाता है। अब हम एक बात करें भारतीय देश की कि हमारा जो देश है उसके आसपास के जो देशों की हम बात करें, उसके अंदर जो सामाजिक व्यवस्था है, आर्थिक व्यवस्था है, शिक्षा स्वास्थ्य का जो स्तर है वो इस श्रीलंका से क्या है, कमजोर है। यानी ये क्या है, श्रीलंका के अंदर फिर भी अच्छा है। हमारे क्षेत्रों की बात करें तो श्रीलंका का जो स्थिति है वो बाकी देशों से अच्छी है। लेकिन इस गृह युद्ध ने क्या कर दिया, इस सब को परेशानियों में यानी परेशानियां पैदा कर दी। इन सब में क्या कर दी, इस गृह युद्ध ने श्रीलंका के अंदर परेशानियां पैदा कर दी। ठीक है, एक बार फिर देखो कि हमारा जो क्षेत्र है, हमारे जो देश के आसपास के जो देश है, उनमें से हम बात करें श्रीलंका की तो बाकी देशों से अच्छा है कि आर्थिक विकास भी अच्छा है, स्वास्थ्य की हम बात करें, सामाजिक हम बात करें तो वो स्तर क्या है, श्रीलंका के अंदर अच्छा है। लेकिन इस गृह युद्ध ने अनेक समस्याएं पैदा कर दी। क्या कर दी, अनेक समस्याएं पैदा कर दी। ये आज हमने श्रीलंका के तमिलों के बारे में हमने बात की है। अगले क्लास के अंदर हम बात करेंगे कि बेल्जियम के अंदर समझदारी की बात करेंगे, बेल्जियम की समझदारी क्या थी। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।